हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। गुड मॉर्निंग। तो टुडे आज हम करने वाले हैं, हमारा कौन सा पार्ट है? फिफ्थ पार्ट है। उसमें तो मैंने एनसीईआरटी कराई थी। वैसे तो हमारा सीखने का तो ये थर्ड पार्ट है। आज हम इस चैप्टर में, पिछले हमने चैप्टर में किया था कुलम्स पार्ट में, पिछले पार्ट में हमने कुलम लॉ किया था। तो आज भी हम देखने वाले हैं कुलम लॉ ये किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कोई चीज किस पर कितना फोर्स लगा रही है। हमें पता है कुलम लॉ क्या होता है। कुलम लॉ होता है कि हमारे पास दो चार्ज हैं और हम, ठीक है, हमारे पास दो चार्ज हैं, हमारे पास दो चार्ज हैं और ये दोनों चार्ज आपस में कितना फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, ये कितना अट्रैक्शन हो रहा है इन दोनों के बीच में, और हम पता करते हैं इन दोनों में कितना रिपल्शन हो रहा है। पॉइंट चार्ज के लिए पता करते हैं। तो ये दो पॉइंट चार्ज के बीच में फोर्स कौन बताता है? हमें कूलम बताता है, ये हमको पता है। हमने कुछ क्वेश्चन भी किए थे लास्ट में। हमने किया था, मान लो चार्ज है Q1 Q2 प्लस, ये फिक्स्ड है, ये फिक्स है, यहां से नहीं हिल सकता। ठीक है, अब मैं आपसे पूछू सीधा क्या, हमें सीधा यहाँ पर, ठीक है, क्यों ये फिक्स्ड, ये नहीं हिलेगा। अगर ये नहीं हिलेगा बाई चांस, दो ये है, एक तो भारी है, एक तो हिल नहीं सकता, एक तो भारी एक तो हिल नहीं सकता, और एक को हम हिला सकते हैं, और इन दोनों की आपस में नहीं बनती है, तो बहादुर वाला तो इसको उठा के फेंक देगा, इसको ऐसे नीचे फेंक देगा, है उठा के फेंक सकता है, जी फेंक सकता है। ठीक है, तो ये इसको उठा के फेंक देगा बाहर की तरफ, जैसे अभी हमने उठा के फेंका बाहर की तरफ। ठीक है, उठा के फेंक दिया, इसने इसको आगे की तरफ फेंक दिया। इसने कितना फोर्स लगाया है? कितना? तो कैसे देगा फोर्स? अरे कल ही तो हमने पढ़ा था कुलम लॉ में, हमने फोर्स भी निकाली थी। कुलम लॉ में हमें ये नहीं बताया था कि जो एफ है वो Q1 Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ऑफ इनवर्स वो क्या होता है? आर का स्क्वायर होता है। जब हमने इस फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी और ये सेकंड इक्वेशन थी, दोनों को हमने ज्वाइन करके क्या निकाला था? एफ के Q1 Q2 डिवाइड बाय में आर स्क्वायर है। फिर हमने पता किया था, रिवीजन करवा रही हूँ मैं, फिर हमने पता किया था कि जो ये के है, ये के है, ये क्या है? ये कूलम कांस्टेंट है। कूलम क्या है? ये के क्या है? कूलम कांस्टेंट। और जो भी के की वैल्यू होती है वो 9 × 10⁻⁹ होती है। ठीक है, और इसकी कूलम लोग, इसकी जो यूनिट है, यूनिट क्या है इसकी? इसकी जो यूनिट है, देखो के तो के रहे, के की यूनिट क्या है? के की, इसकी यूनिट पता कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ से मुझे के बता, के कहाँ बताएंगे? ये सारा इस साइड ले आना कि एफ आर स्क्वायर Q1 Q2 डिवाइड बाय में के। ठीक है, एफ एफ यानी कि न्यूटन, एफ की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, आर स्क्वायर की मीटर का स्क्वायर, क्यू का कुलम, कुलम स्क्वायर। तो ये इसकी यूनिट होगी, ये के की यूनिट होगी हमारी। ठीक है, तो भाई यहाँ से जो के की यूनिट है वो आ गई हमारी, ये हमारी के की वैल्यू है और ये वो के की यूनिट। ये क्या था हमने कल? ठीक है, ये क्या था हमने कल? ठीक है, अब देखो, अब इसने इस पर कितना फोर्स लगाया? अब Q1 ने Q के ऊपर कितना फोर्स लगाया? एफ फोर्स लगाया। एफ कितना? इसने एफ फोर्स लगाया, यानी कि के Q1 Q2 डिवाइड बाय में आर स्क्वायर फोर्स लगाया। इसने, इस पॉइंट ने इस पर इतना फोर्स लगाया कि आप निकाल सकते हो। जी हाँ, निकाल सकते हैं ये फोर्स। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं। सेकंड देखो, यही है हमारा +Q1, ये फिक्स्ड है। ठीक है, और यही एक दूसरा यहाँ पे चार्ज ले लिया, कोई भी हमारा माइनस का क्यूब है, ये फिक्स नहीं है। अब प्लस तो इसको रिपेल कर रहा था, अब माइनस क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा। तो ये भाई यहाँ से अंदर की तरफ आ, ये अंदर की तरफ आए, अंदर की तरफ आए। ठीक है, अब कितना फोर्स लगाएगा? फोर्स तो सेम लगाएगा, फोर्स तो एफ ही लगाएगा, बदल थोड़ी देर जाएगा। फिर आप बोलोगे माइनस एफ लगाएगा, क्यों भाई माइनस? फिर डायरेक्शन चेंज हो गई, तो डायरेक्शन चेंज होगी तो मैंने भी तो डायरेक्शन चेंज की है। देखो, अगर मैं आपको यहाँ पे माइनस होता, ठीक है, -Q2, अगर मैं इसको आगे लेके जाती तो यहाँ पे -M,
समझ रहे हो बात को? अगर मैंने पीछे ही लिया है तो इसका प्लस एफ आएगा। क्यों? क्योंकि इसने जो डायरेक्शन बोली थी उसने मैंने ले ली है। अब इसमें अलग से डायरेक्शन दिखाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो इसने बोला था यहाँ पर कौन सी डायरेक्शन है, इसमें पॉजिटिव। पॉजिटिव है, यानी कि पॉजिटिव तो इसको रिपेल करेगी, आगे बढ़ेगी। इसमें बोला नेगेटिव अट्रैक्ट करेगी। इसका डायरेक्शन का क्या चक्कर है इसके अंदर? कोई चीज उसको अट्रैक्ट कर रही है, रिपेल कर रही है, डायरेक्शन है, इसमें थोड़ा अपने डायरेक्शन दिखाई नहीं दिखाई। ठीक, अब मैं इसको अंदर की तरफ लेके जाती तो नेगेटिव हो जाता। मतलब इसमें जो डायरेक्शन दी है हमें उसी के माध्यम से लेके जा रहे हैं, और इसमें जो डायरेक्शन दी वो इसमें लेके जा रहे हैं। मतलब डायरेक्शन का कोई जिक्र नहीं है, नोट डाले लिखो। हम जब 2 पॉइंट कूलम लॉ के अंदर जब हम 2 पॉइंट के बीच का चार्ज बताते हैं तो उसके अंदर हमें मैग्नीट्यूड देखना है ओनली, डायरेक्शन पर फोकस नहीं करना। ठीक है, क्यों नहीं करना डायरेक्शन? आपने किया तो अपनी अंदर की तरफ लिख दिया, मैंने डायरेक्शन पर फोकस नहीं किया। अगर मैं डायरेक्शन पर इसमें फोकस होता तो यहाँ पर माइनस साइन आता। डायरेक्शन पर फोकस तो हुआ ही नहीं, हमें बस इतना देखना कौन अट्रैक्ट कर रहा है कौन रिपेल कर रहा है, डायरेक्शन का कोई चक्कर नहीं। ठीक है, तो एफ फोर्स लगेगा यहाँ पर भी। मैं बोल रहे भाई क्या इधर है? ठीक है, समझ गए। अब मान लो ऐसे होता तो कोई चार्ज ये है, ये कोई चार्ज है, ऐसे होता, अब क्या करोगे? ऐ मुन्ना भाई तू तो फंस गया रे। क्यों फंस गए? हैं, क्यों फंस गए? फंस गए क्या? ट्रायंगल आ गए इधर, फंस ही गए। अब तक तो एक लाइन में ही कर रहे थे। देखो इधर इधर इसको मान लो हम प्लस का Q1 मान लेते हैं जो कि फिक्स्ड है। भाई इधर मान लेते हैं प्लस का Q2 मान लेते हैं जो कि फिक्स्ड है। यहाँ पे हमने मान लिया प्लस का Q3 जो कि फिक्स्ड नहीं है। ये घूमता है, चुलबुला बंदा है, ऐसे घूमता रहता है आपकी तरह चुलबुला है। ठीक है, तो अब बताओ, अब ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव पर फोर्स लगाएगा, इसको धक्का देगा। फोर्स समझो, इसको धक्का देगा, जी हाँ देगा। कितना देगा? एफ देगा। एफ देगा कहाँ देगा? नीचे की तरफ देगा, इसको ऐसे देगा। कितना देगा? एफ देगा। क्यों एफ क्यों देगा? अरे भाई मैं तो निकाला कि जो फोर्स है वो इतना होता है तो एफ ही तो देगा, फोर्स तो लगा रहा है। ठीक, अब ये फिक्स्ड है, ये इसको धक्का देगा, कहाँ देगा? बाहर देगा। क्यों देगा? अरे इसकी जो डायरेक्शन में देख तो लो, इसकी डायरेक्शन में तो फोर्स देगा। अब मैं इसको, अब मान लो कहाँ गया, गिर गया। अब ये है, ये ऐसे कर, ठीक है, मैं इसको फोर्स ऐसे दो, क्या तो, ठीक है, मैंने मैंने इसको जो फोर्स है वो यहाँ ऐसे दिया, आगे की तरफ मैंने इसको फोर्स दिया। समझ रहे हो बात को? आगे की तरफ फोर्स दिया। अगर मैं साइड में थोड़ा अगर ये आगे है, ये दोनों आगे, तो मैं आगे तो फोर्स दूंगी, आगे तो फोर्स दूंगे, थोड़ा वहां से कोई फोर्स आएगी नहीं। अगर एक यहाँ पे एक यहाँ पे तो मैं इनको आगे ही फोर्स देंगे। समझ रहे हो? एक बॉडी यहाँ पर है, एक बॉडी यहाँ पर, तो मैं इसको आगे फोर्स देंगे, आगे ही जाएगी। ठीक है, एक चला नहीं जाएगा, आगे फोर्स देगा, रिपेल कर रहा है ना। और ये इसको ऐसे नीचे फोर्स देगा, ये इसको ऐसे नीचे फोर्स देगा क्योंकि नीचे ही लग रही है। ठीक, अब ये जो फोर्स है वो आगे की तरफ लगी, कितनी लगी? एफ। ठीक है, अब मुझे बताओ Q3 पर प्लस Q3 पर टोटल फोर्स कितनी लगी? टोटल फोर्स, टोटल फोर्स तो भाई एफ लगी, टोटल फोर्स तो 2F लगी क्योंकि 2F लग रहे हैं। तो हमें इसका रिजल्टेंट निकाला। रिजल्टेंट, जी हाँ, क्लास 11 में हमने पढ़ा है रिजल्टेंट क्या कैसे होता वो, रूट एफ स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर प्लस में 2AB मतलब एफ का स्क्वायर कोस थीटा, वही होता है कोस थीटा। यहाँ पे क्या है? 90। कोस थीटा यहाँ पे क्या है? 90 डिग्री। इसको मान लो, इसको मान 90 डिग्री। ठीक है, कोस थीटा क्या है यहाँ पर? 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो ये ओब्वियसली सारा 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा? एफ का स्क्वायर प्लस में एफ का स्क्वायर। ठीक है, ये ओब्वियसली 0 आ गया, हमारा रूट है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर आ गया भाई 2F का स्क्वायर, ये रूट आ गया। तो भाई रूट 2F आ गया। यानी कि इस चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, इस चार्ज के ऊपर टोटल कितना फोर्स लग रहा है? वो फोर्स लग रहा है हमारा रूट 2F। कोई पूछे तो इन दोनों की वजह से कितना इन दोनों की वजह से कितना फोर्स लग रहा है इस पर पॉइंट पर? तो रूट 2F फोर्स लग रहा है, ऐसे हमें फोर्स लग रहा है। समझिए, एफ का क्या करना है? एफ तो भाई वही है कि Q1 Q2 डिवाइड बाय में R का स्क्वायर।
वही एफ तो अगर आपको यहाँ पर, ठीक है, अगर आपको यहाँ पर की वैल्यू दी जाती है, अगर मैं आप यहाँ को यहाँ पे 2 कूलम का चार्ज दे दिया जाता, यहाँ पर आपको 3 का चार्ज दे दिया जाता, जो कि फिक्स्ड है, यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर देते, आप वैल्यू पुट कर देते, इनके बीच की मैंने रेडिएशन दे देते 2 दे देते, ठीक है, दोनों के बीच के 2 दे देते, तो इसमें वैल्यू पुट कर √2 के की वैल्यू क्या होती है, मैंने बताई थी 9 × 10⁹ ठीक है, Q1 कितना है भाई 2 है, मल्टीप्लाई में सारा, ठीक है, और उसमें क्या है 3 है, डिवाइड बाय में आर का स्क्वायर कितना है 4 आएगा, ठीक है, तो 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो ऐसे ऐसे देख लेना आप कितना आएगा, ये तो 27 √2 × 10⁹ डिवाइड बाय 2 कुछ ऐसा है, तो इतना फोर्स लगेगा इस पॉइंट पर। इतना अच्छा आंसर, ठीक है, इतना आगे भी सॉल्व हो सकता है वो, पर आपको वहां तो आप में तो देखना है किस पर कोई फोर्स लग रहा है, ठीक है, इतना देखो मेरे पास नोट डाल के देखो, सबसे पहले आपको क्या देखना है, आपको देखना कि फोर्स कहाँ लग रहा है, फोर्स कहाँ लग रहा है, फोर्स किस पर लग रहा है, ये देखना फर्स्ट पॉइंट, फिर उसकी मैग्नीट्यूड पर क्या करना है, उसकी मैग्नीट्यूड पर आपको ध्यान देना है, ना कि डायरेक्शन पर, ना कि डायरेक्शन पर, हमें क्या, हमने वही केस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, देखो मैं बता दूं, मैं बता दूं, अब देख, अब फोर्थ करते, फोर्थ कैसे, एक बॉडी है एम मास की बॉडी, यहाँ रख दी, रख दी, अब मैं इसके ऊपर यहाँ पर एक -Q1 फोर्स रखा है, ठीक है, और जो कि ये वाला फिक्स्ड है, ये वाला फिक्स्ड है, और इस पर बॉडी पर चार्ज है प्लस का Q2, ठीक है, अब मुझे इस पर, अब बताओ इस बॉडी पे इस पर कितना फोर्स लगेगा, अगर वो फिक्स्ड है तो ये पॉजिटिव उसके पास जाएगा, जी हाँ, यानी कि ये बॉडी ऊपर की तरफ जाएगी, पर ये बॉडी कैसे जाएगी ऊपर की तरफ है, कैसे जाएगी, देखो इस बॉडी को क्या करना, देखो इस बॉडी को नीचे mg लग रहा है, mg लग रहा है इस बॉडी के ऊपर, यानी कि इस बॉडी को mg से ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी ये ऊपर उठेगी, तभी ये ऊपर उठेगी, अब ये बॉडी है, इस बॉडी पर नीचे mg फोर्स लग रहा है, इस बॉडी पर नीचे mg फोर्स लग रहा है, देख रहे होगा, मैं इस बॉडी को कब उठा सकती हूँ, जब मैं mg से ज्यादा फोर्स लगाऊं, mg से ज्यादा यानी कि इसका सारा वजन, इतना फोर्स लगाऊं मैं कि इसका सारा वजन और mg का जो मास है वो उठा है, वो mg तो इस पर लग रहा है, यानी कि इतना फोर्स लगाओ, इस पर फोर्स कितना लगाना है, इस पर फोर्स कितना लगेगा mg से ज्यादा, समझ रहे बेटा, समझ रहे हैं ना, कि इस पर जो फोर्स आएगी वो mg से, फोर्स हमारी ज्यादा होना चाहिए mg से, वही इसकी फोर्स है, समझ रहे हो, ठीक, अब नेक्स्ट, अब उसी में मान लो ऐसा एक बॉक्स है एम का, और उस पर है माइनस का Q2 जो कि फिक्स्ड है, और यहाँ पर एक प्लस का Q1 चार्ज जो कि फिक्स्ड है, अब बताओ उस पर कितना फोर्स है, भाई वो नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा, फिर वो तो आ सकता है ना, नीचे भागा दौड़ाएगा, आकर इस पे चिपक जाएगा, आगे इस पे चिपक जाएगा, ये तो कोई बात नहीं है, वो उसमें नीचे नीचे की तरफ ऐसा फोर्स लगा रहेगा बस, एफ कितना है, एफ कितना है, नीचे की तरफ आ गया, नीचे, फिर इसको कोई ऊपर भी वो दे रहा है क्या, ऊपर भी कोई फोर्स लगा रहा है क्या, उसके ऊपर, ऊपर भी कोई फोर्स लगा रहा, कोई फोर्स नहीं लगा रहा, ओनली इस पर कितना है Q1 आके इस पे नीचे चिपक जाएगा, इसमें और ज्यादा कोई फोर्स नहीं लगा, ठीक है, आगे इस पे चिपक जाएगा, अगर मैं कुछ ऐसे बोल देती कि यहाँ पर एक कोई दूसरा फोर्स है, ठीक है, ऐसा ही रहेगा, ऐसे ही नीचे आके ऐसा ये नीचे की तरफ है फोर्स जाएगा, ठीक है, कर दो,
ठीक है भाई, अब सिक्स देखो, सिक्स आ गया होगा। ठीक है, अब देखो, अब मान लो ऐसी बॉडी कोई नहीं, ऐसी बॉडी दे दी आपको कोई, दे दी, ठीक है, दे दी, ठीक है। इस पर दे दिया माइनस का Q2 जो कि फिक्स्ड है, चल प्लस का प्लस आएगा। इस पर दे दिया प्लस का Q3 जो कि फिक्स, ठीक है। यहाँ रख दी एक बॉडी M, यहाँ कोई बॉडी नहीं है वैसे, यहाँ पर M नाम की कोई बॉडी रख दी, और यहाँ पर एक वो है, यहाँ पर एक वो है, और इसको, ठीक है, और इस बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है, इस बॉडी के ऊपर प्लस का क्यू है जो कि फिक्स नहीं है इस बॉडी को। तो क्या करेगा, जो ये वाला बॉडी है, ये वाली बॉडी इस बॉडी पर फोर्स लगाएगी। जी हाँ, लगाएगी। कितना लगाएगी, आगे की तरफ लगाएगी। मेरे से दूर भाग जा, मेरे से दूर भाग जा, दिखना चाहिए, चल हट। क्यों क्यों चल हट क्यों? अरे पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में पसंद थोड़ी ना करता है, पॉजिटिव तो नेगेटिव के साथ खुश रहता है, पॉजिटिव तो नेगेटिव को पसंद करता है, पॉजिटिव पॉजिटिव तो ना पसंद है ना, अनलाइक चार्ज है, तो इसको पसंद नहीं करेगा। मेरे से दूर भाग जा, भाग गया। वो पॉजिटिव, वो इसको दूर भगाएगा, मेरे से भी दूर भाग जाता है इधर में। आपको ऐसा नहीं बोलना, ठीक है। अब दोनों की तरफ क्या लग गया, एफ एफ फोर्स लग गया। अब ये एफ एफ वो एफ है, अब एफ एफ आपस में कट कर देंगे। क्यों? अरे ये फोर्स भी सेम लग रहा है, ये फोर्स भी सेम लग रहा है, जो दोनों तरफ अगर देखो, अब मैं मान लो ये मेरे पास कोई चीज है, ठीक है, मैंने इस तरफ भी इतना ही फोर्स लगाया, अब मैंने इस तरफ फोर्स लगाया, ये इसने पकड़ा, मैंने इस तरफ दोनों तरफ मैं इसको आगे की तरफ धकेल रही, ये मुझको इस तरफ धकेल, दोनों का जो फोर्स है बराबर है, दोनों का फोर्स बराबर, अगर दोनों का फोर्स बराबर होगा तो हिलेगी नहीं हिलेगी, फोर्स बराबर होगा तो कट जाएगा आपस में, हिल नहीं रही है, अरे हिल नहीं रही है, हिल क्यों नहीं रही? देखो मैंने इस इसको छोड़े थे, आगे भाग गई, अब मैंने इसमें ज्यादा वो यू साइड चली गई, अगर दोनों का इक्वल होगा तो हिलेगी नहीं हिलेगी, तो यहाँ पे यानी कि यहाँ पर है ना, दोनों का जो फोर्स है वो इक्वल हो गया है। आप बोल सकते हो फोर्स कैंसिल हो गया, कैंसिल हमारी भाषा में होता है, हाँ, पर दोनों का फोर्स इक्वल हो जाता है, ना तो इस साइड जा पाती ना इस साइड। अब ये एग्जांपल दिखाया नहीं, अगर आपको रियल एग्जांपल चाहिए तो लड़ाई कर लो किसी के साथ, है मुक्का मक्का हो जाओ वहां पे, और देखते कौन ताकतवर है, और जिसने ज्यादा फोर्स लगाया वो जीत जाएगा, और दोनों वो होते हैं ना, वो पंजा हो क्या कहते हो कुश्ती से, वो करके देख लो, हमें पता पता चल जाएगा। तो ये कट गया, यानी कि जो यहाँ पर जो फोर्स लगा वो जीरो लगा, यहाँ पर जो फोर्स लगा वो जीरो फोर्स लगा, भाई कुछ फोर्स ही नहीं लगा, दोनों का फोर्स आपस में कैंसिल हो गई, फोर्स नहीं लगा, फोर्स क्या हो गया, जीरो हो गया। अब देखो, अब यही पर प्लस का Q1 है जो कि फिक्स्ड है, यहाँ पर एक बॉडी है M नाम की बॉडी, ठीक है, इस बॉडी के ऊपर कितना चार्ज है, इस बॉडी के ऊपर है माइनस का Q2, ठीक है, माइनस का Q2 है। अब इसमें फ्रिक्शन भी दे दिया मैंने यहाँ पर दे दिया म्यू, ठीक है, और बस यहाँ से लिख देते हैं, इसके जो नीचे लग रहा है वो फ्रिक्शन लग रहा है, यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन कैसे अपोजिट लगता है, ठीक है, ये नीचे की तरफ घिसने के लिए फो लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है, फिर म्यू दे रखा में, ठीक है। अब मुझे बताओ इस पर कितना फोर्स चाहिए, यानी कि देखो ऐसा है ये ऐसे, मानो इसको मैंने यहाँ रख दिया, और ये जाना चाहती है अपने प्रेमी के पास, ये किसी के पास लगा लो, ये अपने एक बेस्ट फ्रेंड के पास जाना चाहती है, ये अपने बेस्ट फ्रेंड के पास जाना चाहती है। ये कैसे जाएगी, इसको इतना फोर्स चाहिए कि ये पहाड़ चढ़ सके, इतना फोर्स लगाना पड़ेगा तो चढ़ जाए, थोड़ा कम लगा देते हैं ना, लेकिन इतना फोर्स लगाना हमें इस पर कि पहाड़ को चढ़ जाए। दूसरे में इसको ऐसे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, यानी कि हम ऐसे नीचे की तरफ फोर्स लगा छोड़ दो, नीचे भाग गया, ये नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है इसका,
ठीक है। और दूसरी तरफ इसमें नीचे mg लग रहा है, यानी कि इसके अंदर इतना फोर्स लगना चाहिए, इसको कितना फोर्स लगना चाहिए, mg फोर्स, इसका इसको इतना फोर्स लगे कि वो mg से ज्यादा हो, क्योंकि नीचे mg लग रहा है तभी ये सरक पाएगी, वैसे थोड़ी ना सरकेगी। और क्या हो, म्यू से ज्यादा हो, यानी कि फ्रिक्शन से ज्यादा लग रहा हो। चलो पहले फ्रिक्शन वाला नहीं करते हैं, फ्रिक्शन और बाद में देखते हैं आपसे, पहले वैसे ही नॉर्मल। ठीक है, अब वैसे ही अब बताओ इस पर कितना फोर्स है भाई, क्यू है ना, ये आगे की तरफ भाग जाएगा, नीचे mg भी लगा हुआ है, mg को कैसे भूल गए, अगर मास बॉडी है तो mg को तो भाई यहाँ अगर आपके मास है ना तो यही ही आपका mg होना चाहिए। ठीक है, mg है, mg को हम दो टुकड़ों में बांटते हैं, mg दो टुकड़ों में बट गया, कौन कौन से, mg, mg कोस थीटा, mg कोस थीटा, क्या रेटिंग था ना, तुमने टॉक लगा दी मेरे रेटिंग पर, इतनी अच्छी थी, mg कोस थीटा, और इस साइड लगेगा mg साइन थीटा, mg कोस थीटा, और इस तरफ लगेगा mg, और ऊपर की तरफ लग रहा है फोर्स, ऊपर की तरफ लगना फोर्स। तो कितना फोर्स चाहिए हमें इसको सरकाने के लिए, कि इसको हटाने के लिए कितना फोर्स चाहिए, इसको चलने के लिए हमारा फोर्स चाहिए mg साइन थीटा के इक्वल, इक्वल चाहिए फिर ज्यादा चाहिए भाई, अभी तो इक्वल ही चाहिए, इक्वल चाहिए तभी इतना इतना फोर्स लगाना, क्योंकि फोर्स के इक्वल है, यानी कि इतना फोर्स हमें चाहिए, यानी कि के Q1 Q2 डिवाइड बाय में आर स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, mg साइन थीटा के इक्वल हो गया, इतना फोर्स लगेगा इस पर। देखो अभी अगर आपको समझ नहीं आया, अभी टेंशन लेने कोई आवश्यकता नहीं है, अभी इस पर 10-15 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, आराम से, बस आप बैठे रहो आराम से, वैसे मूवी मूवी की तरह देखते हो, मूवी की तरह, मूवी की तरह, क्यों, क्योंकि अभी जब क्वेश्चन है जब देखना अच्छे से, कॉपी पेन लेके, अब मैं बोल रहा हूँ वैसे देखो, अब समझो, ठीक है, फिर आपको क्वेश्चन दूंगी तब आप कॉपी पेन उठाना, अब देखो बस, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा था ये, मैं नंबर है फर्स्ट आ रहा, ठीक है, आप देख लेना कौन सा था। अब देखो, अब मैंने ये लगा दिया क्यू, ठीक है, हर बार बड़ा, ठीक है, यहाँ पर कितना फोर्स है, यहाँ पर माइनस का Q1 फोर्स है जो कि फिक्स्ड है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नहीं, ठीक है, एक बॉडी है, एक बॉडी है जिस पर कितना चार्ज है, चलो इस पर भी अपनी बार माइनस का Q2 चार्ज है जो कि फिक्स्ड नहीं है, जो कि फिक्स्ड नहीं। अब बताओ, अब ये इसको नीचे की तरफ धकेलेगा, नीचे की तरफ धकेलेगा, और नीचे क्या लग रहा होगा, mg, mg, mg कोस थीटा, इसी तरफ लग रहा होगा mg साइन थीटा, mg साइन थीटा, और ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, ऊपर की तरफ फ्रिक्शन। अब मैं आपको बोलूं कि ये चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा तो ये नीचे गिर जाएगा, समझो, ये चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा, ये चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा तो भाई ये नीचे गिर जाएगा, ये चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा तो भाई ये नीचे गिर जाएगा, ये चार्ज पे फोर्स लगाएगा तो ये नीचे गिर जाएगा, गिर गया, ठीक है। अब इस पर कितना चार्ज होना, मतलब सॉरी, इस पर कितना फोर्स लगना चाहिए कि नीचे ना गिरे, अब मेरी उंगली पे वो सारा फोर्स है जो इसको चाहिए, मतलब इसको कितना फोर्स चाहिए, इसको कितना फोर्स चाहिए, ओ भाई इसको कितना फोर्स चाहिए कि नीचे नहीं गिर सकता, इसको कितना फोर्स चाहिए कि नीचे नहीं गिरा, फोर्स मिल रहा है इसको, हमारा वाला तो गिरा नहीं, ये वाला देखते हैं, ठीक है, कितना फोर्स चाहिए इसको, नहीं गिर सकता भाई, जो इसका जो फोर्स है, इस बॉडी को आगे बढ़ने के लिए दो फोर्स लग रहे हैं, कौन से, F प्लस में F साइन थीटा, दो फोर्स लग रहे हैं, ये फोर्स, ये जो फोर्स है किसके इक्वल होना चाहिए, ये फ्रिक्शन के इक्वल चाहिए, तो अब ये फोर्स इतना हो गया ना, ये फोर्स, तब ये जो बॉडी है ना ये रेस्ट पर आ जाएगी, ये बॉडी किस पर होगी, तो ये बॉडी है वो रेस्ट पर आ जाएगी, ये आगे नहीं बढ़ पाएगी, क्यों नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि इसमें जो F प्लस F साइन थीटा, इस इतना फोर्स लग रहा है हमारी इस बॉडी पर, और इस बॉडी को रेस्ट में लाने के लिए फ्रिक्शन के इक्वल होना चाहिए, अगर भगानी हो तो अगर ये ऊपर ही भगानी हो तो क्या करो, तो फ्रिक्शन
फ्रिक्शन ज्यादा होना चाहिए, तो फ्रिक्शन ज्यादा होना चाहिए। अगर ये बॉडी ऊपर की तरफ मुझे लेके जाने तो फ्रिक्शन ज्यादा होना चाहिए, अगर ये बॉडी रेस्ट पर रखनी है तो ये इक्वल होना चाहिए। क्या मेरी बात समझ रहे हो? क्या समझ रहे हो? नहीं समझ पा रहे? देखो ये इधर बॉडी, ठीक है, इस बॉडी पर मैंने इतना फोर्स चाहिए कि मतलब देखो ये नीचे आएगी, नीचे आएगी, क्योंकि इसमें दो फोर्स लग रहे हैं। दो फोर्स कैसे? ये वाला इस पर फोर्स लगा रहा है, ये वाला इस पर फोर्स लगा रहा है, ये फोर्स लगा रहा है नीचे, ठीक है, नीचे फिर नीचे से फिर mg लग रहा है, mg की तरफ से यहाँ पे क्या लग रहा है हमारा mg साइन थीटा, mg है लोटा f नहीं mg, mg ठीक है mg। अब देखो जो ये बॉडी है इस पर कितना फोर्स लगेगा, अभी ऐसे नीचे की तरफ नहीं आई, ऊपर वो इसने रोकी, ठीक है, तो कितना फोर्स चाहिए m साइन थीटा प्लस में f, और ज्यादा होना चाहिए फ्रिक्शन, ठीक है। नेक्स्ट अगले लगटे देखो यार बढ़िया बस अगले लगटे ठीक है। अब देखो अभी ये स्क्वायर टाइप है, इसमें चारों कोनों में ना यहाँ पे चार्ज और सारे फिक्स्ड और सारे क्या है पॉजिटिव है, सारे क्या है पॉजिटिव है। अब यहाँ पे मैंने बीच में क्या लिखा, एक चार्ज रखा +q5, ठीक है, जो कि फिक्स्ड नहीं है। अब क्या करेगा, जो ये वाला चार्ज है ये इसको इस पर फोर्स लगाएगा, दूर भाग जा, ये इसको फोर्स लगाए दूर भाग जा, ये इस पर फोर्स लगाए दूर भाग, सारे फोर्स लगाएंगे कि दूर भाग। अगर ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, तो जो इस पर जो एफ नेट आएगा वो 0 आएगा। किस पर है? नहीं, यहाँ पे जो बॉक्स है टेढ़ में, ठीक है, जो 0 आएगा, क्यों? क्योंकि आपस में सभी कैंसिल हो जाएंगे, इस पर जो Q5 पर जो फोर्स आएगा वो 0 आएगा, ठीक है। अब देखो 2m मास की बॉडी, ठीक है, इस बॉडी पर लग रहा है हमारा +q2 चार्ज, +q2 चार्ज, इस बॉडी पर है -q1 चार्ज, ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड नहीं है। तो इस पर कितना फोर्स लगेगा, पहले इस पे बताओ कितने फोर्स लग रहे हैं इसके अंदर। इसके अंदर दो फोर्स लग रहे हैं जी, और ऊपर नॉर्मल, ठीक है, दो लग रहे हैं। उस बॉडी के अंदर नीचे mg लग रहा है, और उस बॉडी का जो फोर्स है वो भी नीचे ही लग रहा है, बॉडी का जो फोर्स है वो भी हमारा नीचे की तरफ लग रहा है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट, तो क्या है इसका जो फोर्स है वो क्या है नीचे की तरफ लग रहा है, F। समझ रहे बात को? ठीक है। अब मुझे बताओ इस बॉडी पर एक्चुअली कितना फोर्स लग रहा है। इस बॉडी पर जो एक तो mg लग रहा है, mg फोर्स लग रहा है, और इस देखो फर्स्ट वाली जो बॉडी है उस पर कितना फोर्स लग रहा है, उस पर फोर्स लग रहा है फोर्स प्लस mg, ऊपर की तरफ नॉर्मल इक्वल टू नॉर्मल, ये फर्स्ट वाली इक्वेशन पे लग रहा है, ठीक है। सेकंड वाली इक्वेशन पे कितना लग रहा है, सेकंड वाली पे mg लग रहा है, एफ कहाँ लग रहा है इस पर, एफ तो भाई फिक्स्ड है, ये एफ कहाँ लगेगा, एफ तो इस पर ही लग रहा है, ठीक है, तो इक्वल टू एफ, इस पर लग रहा है, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, तो भाई ये हमारी ये सेकंड होगी है। तो दोनों पर देख कितना डिफरेंस है इसमें और इसमें, कितना डिफरेंस हो गया। उसमें एफ प्लस एम जी नॉर्मल की तरफ लग रहा है, यहाँ पे माइनस कर देंगे अगर हमें एफ चाहिए तो, और एफ इक्वल टू इसका एम जी की तरफ लग रहा है। समझे बात को?
अब नेक्स्ट करते हैं फोर्थ। वही आ जाओ अपनी इस पर, ठीक है। ठीक है, अब देखो, अब मैंने यहाँ पे रखा, मैंने रखा माइनस का Q1 जो कि फिक्स्ड है, यहाँ पर रखा मैंने प्लस का Q2, और यहाँ पर मैंने रखा प्लस का Q1 Q3 ये भी फिक्स्ड है। अब मुझे बताओ, फाइंड टोटल चार्ज ऑफ किस पर, Q2 पर, प्लस Q2 पर चार्ज है। वो लिखो या मत लिखो, वैसे हमने बताना है। अब मुझे बताओ Q2 पर कितना फोर्स लग रहा है। देखो वो नेगेटिव है, जो नेगेटिव है तो इसको वो ऊपर की तरफ लेके जाएगा, यस या नो। यस, ये इसको ऊपर की तरफ लेके जाएगा, तो भाई इसको ऊपर की तरफ ले गया, इसको ऊपर की तरफ ले गया, ठीक है। अब जो ये वाला जो पॉजिटिव, इसको बाहर की तरफ धकेलेगा, ये बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा। जी हाँ लगाएगा, ये हमने लग दिया बाहर, एफ वाला, ठीक है। अब ऊपर की तरफ एफ फोर्स लग रहा है, इस तरफ भी एफ फोर्स लग रहा है, ठीक है। और जो यहाँ पर मैंने जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है यहाँ पर 180, यानी कि ये बंदा माना 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पर। तो वो तो जीरो हो गया, वो तो जीरो हो गया। अब मुझे इसका टोटल चार्ज दो। अब मुझे यहाँ पर इस पॉइंट पर टोटल चार्ज दो, कितना लगेगा बताओ, कितना लगे, कितना रिजल्टेंट जो इसका जो फोर्स है वो कितना आया, एफ का स्क्वायर प्लस में एफ का स्क्वायर इक्वल टू 2f का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो √2 डिवाइड बाय में एफ, इतना फोर्स लगेगा। समझ गए बात को, समझ गए, ठीक है। अब देखो, अब फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, अभी ये जो हमारा पॉइंट है, दो वाले पॉइंट दे दिए इसके अंदर है, ठीक है। ठीक है, अब देखो, अब जो यहाँ पर फोर्स है वो प्लस का Q3 फोर्स है फिक्स्ड, ठीक है भाई। अब जो यहाँ पर जो फोर्स है वो लगा दिया इसने, माइनस का Q2 लगा दिया जो कि है फिक्स्ड यहाँ, ठीक है। और यहाँ पर जो फोर्स है वो दे दिया हमारा प्लस का, दे दिया Q2, या माइनस का ही दे दिया, चलो माइनस का ही दे दिया, माइनस का ही फोर्स दे दिया। अब बताओ मुझे इस पर कितना फोर्स लगेगा। देखो जो माइनस है ये पॉजिटिव नेगेटिव इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जी हाँ, तो ये ऊपर गया, ठीक है। ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव इसको अट्रैक्ट कर, ये तो सेम ही हो गया, ये तो वही वाला केस हो गया √2f, ठीक है। इस पे इधर फोर्स लग रहा है, इस पे इधर फोर्स लग रहा है, तो हमारा जो फोर्स आएगा वो आएगा √2f, ठीक है। हो गया, नेक्स्ट करें। नेक्स्ट ये आज के क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करने, बस आपका ऐसे से ज्यादा कुछ लंबी कर देंगे। कौन सा है, सिक्स, चलो सिक्स। अब देखो हमारे पास एक बॉडी है, एम मास की बॉडी है, देखो ये कहाँ रखी हुई है, ठीक है। यहाँ एम मास की बॉडी है, ये क्या है भाई, ये क्या बना दिया आपने, देखना देखना अभी जबरदस्त एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे जो आज तक कराया नहीं होगा, किसी ने किया ही नहीं होगा। अब ये देखो, यहाँ भी ऐसा है, दो पहाड़ है, ये एक पहाड़ है, ये एक पहाड़ है, कौन सा, कौन सा, हिमालय, हिमालय K2 कौन सा, चलो हिमालय करेंगे, हमें तो वही अच्छा लगता है, हिमालय आइए भाई। हिमालय का पर्वत चढ़ना तो बता, और हिमालय के पर्वत में ना बीच में यहाँ पे बॉडी रखी हुई है, यहाँ भी, यहाँ बॉडी रखी हुई है, और इस हिमालय पर चार्ज है, इस जो हिमालय है ना, इस हिमालय पर चार्ज है कितना, पूरे हिमालय पर जो चार्ज है भाई वो दे दिया हमें प्लस Q2, और जो कि फिक्स्ड है, जो कि फिक्स्ड है, हट नहीं सकता यहाँ से, वो इस पर रहेगा ही रहेगा। और जो अंदर वाली बॉडी है, इन बॉडी के पास कौन सा चार्ज है, इन बॉडी के पास भी पॉजिटिव चार्ज है, जो कि फिक्स्ड नहीं, इसके पास, चलो इसके पास, चलो एक बार पॉजिटिव मान लो, पॉजिटिव है, ठीक है, ये चार्ज। और नीचे भाई दोनों mg लगा रही है, दोनों नीचे mg लगा रही है, ऊपर की तरफ नॉर्मल लगा रही है, ऊपर की तरफ नॉर्मल लगा रही है, ठीक है।
अब मुझे बताओ ये इस पर कितना फोर्स लग रहा है इन बॉडी के ऊपर है, ये कैसे बता सकते हैं? ये कैसे बता सकते हैं भाई? देखो इस सारी पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट करेगा कि दूर भाग, नीचे जा, नीचे जा, हट जा, यानी कि जो फोर्स है वो नीचे की तरफ लग रहा है। नीचे की तरफ क्यों लग रहा है? साइड में नहीं लग सकता, इसको साइड में नहीं धकेल सकते ये सारे फोर्स। क्यों धकेलें? क्योंकि ऊपर भी पॉजिटिव लग रहा है। अगर वो धकेल देते वो सारे इस पर है, क्योंकि देखो जो ये वाला फोर्स है ये पॉजिटिव, ये यहाँ फोर्स है, ये फोर्स लगाएगा, ये फोर्स लगाएगा, ये सारे फोर्स लगा रहे हैं कि भाग जा। देखो ये नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, ये सारे नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, और ये सारे इस तरफ फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, पर उस तरफ वाले भी तो इस तरफ फोर्स लगाएंगे, उस तरफ वाले भी तो फोर्स लगाएंगे यहाँ पर है। तो ऐसा फोर्स लग रहा है यहाँ पे, ऐसा फोर्स लग रहा है कि भाग, ऐसा फोर्स लग रहा है, ठीक है, सोचो ऐसा फोर्स लग रहा है, और इनको ये नीचे की तरफ ही बोल रहे हैं कि फोर्स नीचे, यानी कि वही केस हो गया F प्लस में mg इक्वल टू कितना नॉर्म, कि धरती में से निकलने के लिए कितना फोर्स चाहिए, धरती में से निकलने के लिए इसको कितना फोर्स चाहिए, कितना फोर्स चाहिए, F इक्वल टू नॉर्मल माइनस mg, इतना फोर्स चाहिए धरती में से निकलने के लिए, ठीक है। अब ये बात आ गई, ये मुन्ना इसको देखो, ये भी सेम है, ये क्या है, पत्थर फोड़ेगा, सेम है। अगर मान लो इधर मैंने माइनस रखा होता तो भाई ये सारे ये इसको अट्रैक्ट करते, ये सारे इसको अट्रैक्ट कर रहे होते, ये बॉडी को अट्रैक्ट कर रहे होते। क्या क्या कर दिया मैंने है, ये बॉडी, चलो अभी तो पॉजिटिव मान लो यहाँ पर, चलो पॉजिटिव ही मान लेते हैं, तो वो सारे वो कर रहे होंगे, नहीं तो नेक्स्ट में करेंगे वो नेगेटिव वाला, पॉजिटिव मान लो इसको, तो वही सेम होगा, सेम होगा, सेम होगा भाई, सेम, ठीक है, समझ में आएगा? ओ, बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया हमें। देखो भाई, आपको समझाना मेरी जिम्मेदारी है, पर आपको समझ में आना वो भी मेरी जिम्मेदारी है। आपकी जिम्मेदारी बस इतनी है, आपको पढ़ना है, ये तो कर सकते हो है? जब हमारे पास दो दो तीन तीन जिम्मेदारी है, आपके ऊपर एक ही जिम्मेदारी है, बस उसको फॉलो करना, पढ़ना, अगर नहीं समझ में आया तो उसको मैसेज करना कि मुझे समझ नहीं आया, बस ये आपकी दो, पहले आपको समझना हो किसके लिए पढ़ना है, किसके लिए, अपने के लिए कर रहे हो आप भी, अपने आप के लिए कर रहे हो आप भी, ठीक है। तो अब देखते हैं, अब कौन सा एट्थ आ गया भाई, मुझे नंबर याद नहीं रहते, आप बता देना कितने क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या कोई है, ठीक है, ऐसे देख, ये बॉडी है, अब इस बॉडी के ऊपर यहाँ पर कितना चार्ज है, यहाँ पर माइनस का Q2 चार्ज है जो कि फिक्स्ड है, और यहाँ पर भाई प्लस का कितना Q माइनस का लगा लो, यहाँ पर भी माइनस का Q1 चार्ज है जो कि फिक्स्ड है, और यहाँ पर भाई कितना चार्ज है, माइनस का Q3 चार्ज जो कि फिक्स नहीं है। मुझे बताओ, और इसका जो एंगल दे दिया वो यहाँ पे दे दिया 60 डिग्री। अब आई नो पॉइंट, मत जा। अब बताओ, अब इस पर कितना फोर्स लगेगा, देखो अब ये नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव इसको नीचे ऐसे फोर्स लगा रहा होगा, जी हाँ, ये नेगेटिव इसको ये ऐसे फोर्स लगा रहा होगा, जी हाँ। अब ये 60 डिग्री, तो एंगल 60 रहेगा, हाँ, या 20 कर दोगे? हम्म। अब देखो, अब इस पर ऐसे फोर्स लगते हैं, दो एफ फोर्स, एफ फोर्स, एंगल 60 डिग्री, वही रिजल्टेंट बताना हमें। रिजल्टेंट कैसे बताओगे, एफ का स्केयर प्लस में एफ का स्केयर, ठीक है, प्लस में 2f का स्केयर, कोस कोस कितना हमारा, कोस 60, मैथ में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आए होगे, कोस 60 की वैल्यू पता है या नहीं? पता है सर, यही तो रटी है 10th और किसमें 11th में, यही तो रटी है, मतलब 11th भूल तो नहीं गए? नहीं भूले, याद आ गई। तो ये कितना आ गया भाई, 2f का स्केयर आ गया, प्लस में 2f का स्केयर आ गया, इनटू में बताना कोस 60 की वैल्यू क्या होती है, आपसे पूछ रही हूँ, है कहीं कॉपी कॉपी में ढूंढ रहे बच्चे, कॉपी में ढूंढ रहे हैं, मुझे नहीं पता, 1/2 होती शायद, हाँ 1/2 होगी।
एफ स्क्वायर cos 60 की वैल्यू कितने हो गए 1/2 हो गई। ठीक है, अभी आ गया भाई 4 एफ का स्क्वायर इंटू में 1/2, तो ये किससे हो गया, ये कैंसिल हो गया। कितना बन गया भाई, यहाँ से देखना देखना, यहाँ से बन गया हमारा 2 एफ का स्क्वायर और भी रूट में, तो ये कौन सा, ये भी सेम आ गया, ये भी रूट एफ आया, ये भी रूट एफ आया, यानी इतना ही फोर्स लगेगा जितना पहले में लगता था, है ये अलग थोड़ी ना है। तो ये ऐसा क्वेश्चन है, नोट करो इसे, नोट हो गया। ठीक, भाई जल्दी करो फिर एनसीईआरटी का मारने चक्कर। एनसीईआरटी में देखेंगे क्या लिखा हुआ है। ठीक है भाई, अब देखो, अब एक बॉडी है, ऐसे ही लिख लो, ऐसे ही करो, ऐसे ही। ठीक है, इस बॉडी, ये एम मास की बॉडी है, यहाँ पर एक यहाँ पे है माइनस का Q2 जो कि फिक्स्ड है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी प्लस Q2 का फोर्स है 1 ठीक है, और जो इसके यहाँ पर लग रहा है, यहाँ पर फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन, और जो फ्रिक्शन होता है वो किसके इक्वल होता है, म्यू एम जी के इक्वल होता है। फ्रिक्शन इसके इसके इक्वल होता है म्यू एम जी के। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर कितना फोर्स है, ये इसके ऊपर कितना फोर्स है, कितना फोर्स लगना चाहिए, फोर्स कितना होगा, कि जो यहाँ पर जो फोर्स होगा, जो फोर्स है भाई हमारा, वो ज्यादा होना चाहिए म्यू एम जी से, फोर्स ज्यादा होना चाहिए म्यू एम जी से, तभी तभी वो बॉडी इसके पास भागेगी, क्योंकि फ्रिक्शन इसको रोक रहा है, फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू एम जी, और फोर्स ज्यादा लगना चाहिए म्यू एम जी से, यानी कि फ्रिक्शन से ज्यादा लगना चाहिए फोर्स। फ्रिक्शन से क्यों ज्यादा लगना चाहिए। अब एक और केस देखो इसके अंदर, यहाँ पर क्या लग रहा है एम जी, ठीक है, फिर यहाँ पर क्या लगेगा एम जी कोस थीटा, यहाँ पर क्या लग रहा है एम जी साइन थीटा। ठीक है, तो दो फोर्स लगने चाहिए, दो फोर्स लगने चाहिए, म्यू एम जी प्लस में एम जी साइन थीटा। ले भाई, एक फोर्स और बढ़ गया यहाँ पे तो आपका। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो एफ किससे बड़ा होना चाहिए, एफ बस साइन थीटा से बड़ा ज्यादा होना चाहिए, फिर इसमें भाई फ्रिक्शन दे दिया, तो फ्रिक्शन म्यू एम जी से भी दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों से ज्यादा होना चाहिए। आई होप समझ रहे होगे आप, है भाई पक्का, नॉट करो से जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट। देखो भाई, अब अगर आपको सुंदर चमचमाते नोट्स चाहिए, है नोट्स चाहिए, अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की, इस बार के क्वेश्चन की बहुत बड़ी लिस्ट चाहिए, ठीक है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, आपको बहुत सारी बुक्स चाहिए, ठीक है, तो भाई एक हम चैनल लॉन्च करने वाले हैं, एमसीपीई गुरु चैनल एक हमारा, उसको हम लॉन्च करने वाले हैं अभी। अगर आप मतलब उसका जो प्राइस होगा वो 100 रुपीज होगा, ट्रायल, ठीक है, ट्रायल नहीं, वैसे ही ओनली आप 100 रुपीज में इसको खरीद सकते हो। तो भाई उस ऐप को आप अभी नहीं खरीदना, उसको आगे हम लॉन्च करेंगे, तो आप उसको बता देना, अगर जिस चीज बच्चों को मतलब कमेंट कर सकते हो आप कि हमें वो चाहिए चाहिए चाहिए, तो अगर हमारे पास बहुत बच्चे जुड़ जाते हैं, इनकी ज्यादा बच्चे हो जाते हैं, तो हम उस इसको लॉन्च कर देंगे, वरना क्या फायदा है, वरना तो हम यहीं पढ़ेंगे। ये आपको ही बेस्ट कंटेंट मिलने वाला है, मुझे नहीं, मुझे मेरी तो बल्कि मेहनत तो और बढ़ जाएगी, मुझे कुछ नहीं उसमें से मिलेगा, मतलब मुझे तो बहुत मेहनत बढ़ जाएगी, बच्चों के डीपीपी जमाने हैं, बॉम्ब अच्छे से बॉम्ब बनाने हैं उनके लिए क्वेश्चन, ठीक है, अच्छे से एनसीईआरटी जो बुक है उसको, और नोट्स नोट्स हैंड रिटन नोट्स आपको देने हैं उसके अंदर, और भी बहुत सारी चीजें होंगी, मतलब इतना जबरदस्त ऐप बनाया है, आपको यूट्यूब खोलने का जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यूट्यूब अगर आप कोई और ऐप यूज कर रहे हो उसको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहीं पर आपको एनिमेशन वीडियो मिलेगी, 3D से आप समझ पाओगे, हर एक उसमें एक्सपेरिमेंट मिलेगा आपको, ठीक है, और एक एआई आपके साथ हमेशा बना रहेगा कि उसको आप कुछ भी डाउट पूछ सकते हो, 24 घंटे आप उस पर क्वेश्चन पूछ सकते हो, और नहीं तो हमारे पास आप फोटो डाल के भेज सकते हो, मतलब इतनी सुविधा मिलेंगी उस ऐप के अंदर, आपको इतनी सुविधा मिलेंगी आज तक मिली भी ना हो, पर आप कमेंट कीजिए कि जितने बच्चों को वो चाहिए कि मुझे चाहिए मुझे चाहिए, अगर हमारे पास बहुत ज्यादा बच्चे जुड़ जाते हैं तो हम उस ऐप को लॉन्च करने वाले, ठीक है।
तो आप बता देना बेटा, मतलब मैंने तो सोचा है उस ऐप को अभी किया है, बनाया है, ठीक है, तो फिर लॉन्च करने की मैंने सोचा बच्चे जुड़ जाएं काफी, तो उसके बाद हम लॉन्च करेंगे, फिर मजा आएगा पढ़ने के। है तो अगर आपको चाहिए तो कोई ज्यादा, अभी तो 100 ही फीस रखी है, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो पेमेंट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, ज्यादा पैसे नहीं है, 100 रुपीज है उसके लिए। अगर आप बोल रहे हो तो 50 रुपीज भी कर देते हैं। अगर आपको 100 रुपीज भी ज्यादा लग रहे हैं तो चलो उसके हाफ ले लो, आप 50 रुपीज भी दे रहे, 50 रुपीज उसके लिए परचेज। वही स्टार्टिंग है, अगर आप देखोगे अच्छा लगेगा, फिर आप बताना, मतलब इतना मोस्ट, इतना अच्छा आप मतलब आपको आपको ऐसा लगेगा 50 रुपीज तो मतलब बहुत ही कम है इसके लिए। ये बेस्ट तो हमें 2500, 3000, 6000, 5 इतने में मिलना चाहिए था, और हम 50 रुपीज में दे रहे हैं। भाई कुछ नहीं है, मतलब ये समझना कि अब पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है, बस बच्चों को क्या है कंटेंट होना चाहिए। पर फिर भी उसके लिए यूज होते वहां तक हम सारी चीजें पहुंचाएंगे। हाँ, उसके अंदर एक ऐसी चीज है कि अगर बच्चों को क्या चाहिए, अगर आप बहुत सारी हर एक वीडियो देखते हो, हर एक उसमें लेक्चर देखते हो, क्वेश्चन रिवाइज करते हो, तो आपको एक गिफ्ट भी मिलेगा। जो बच्चा हर एक उसको फॉलो कर रहा है, हर एक जगह उसको पढ़ रहा है, जितना ज्यादा उसमें आपको इतने ही कॉइन्स मिलेंगे, ठीक है, और फिर उसमें लिस्ट आ जाएगी कि ये बच्चे ऐसा फॉलो कर रहे हैं, तो उनके घर पर गिफ्ट मिलेगा उनको। मतलब ऐसा ऐसा उसमें ऐसा कंटेंट है, गेमिंग की तरह बहुत अच्छा ऐप है। तो आप बता देना बेटा लॉन्च करने के लिए, ठीक है। मतलब आपको स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ाई बहुत ही जरूरी है, और तो बच्चे नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे जो बच्चे होते हैं ऐसे परचेज नहीं कर पाते उन पैसों को भी, क्योंकि बुक्स का खर्चा और अलग बहुत सारा खर्चा हो जाता है। तो अगर आप हर रोज उनको देखते हो तो फॉलो करते हो, तो आपको बुक्स भी मिलेंगी फ्री में। फ्री में कैसे यार, गिफ्ट में और क्या मिलेगा, और गिफ्ट में बम्पर प्राइस थोड़ा ना, पैसे थोड़ा ना मिलेंगे, उसमें आपको अच्छी अच्छी और फ्री में बुक्स मिल सकती हैं। फ्री में और अच्छी बुक्स मिल, और कंटेंट अच्छा मिल सकता है, या फिर आपको नोटबुक, पेन, बहुत सारी ज्योमेट्री, अच्छे से अच्छी पढ़ाई की स्टडी मिलेंगी आपको वहां पे गिफ्ट के अंदर, ठीक है। तो आप कमेंट ही बता देना। तो कुछ टाइम तो लगेगा ही उसको लॉन्च करने में, ऐसा नहीं है आपने आज ही किया तो कल परसों लॉन्च हो जाएगा। फिर आप उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते, ठीक है। फिर मुझे एक बार मतलब कमेंट करके बता दो कि हमें भी ऐसे खुशी हो कि हाँ बच्चे चाहते हैं उस ऐप को, पर है बहुत ही अच्छा है, मैं बता रही हूँ आपको, इससे जबरदस्त आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है भाई। अब कौन सा क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी, ठीक है, ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, यहाँ पर एक बांस बॉडी रखी हुई है, इतने ऊपर जी, झूला सा लग रहा है, तो झूला सा लग रहा है ऐसे। यहाँ क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव है, +1, नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, बस ये खाली। और इस पर चार्ज है प्लस का, क्यू, माइनस का, सॉरी माइनस का Q2, जो कि फिक्स्ड है। अब मुझे बताओ इस पर कितना फोर्स लग रहा है। देखो इस पर एक तो नीचे mg वगैरह, mg फोर्स लग रहा है, ये फिक्स नहीं है, ये फिक्स्ड है, ये सारे फिक्स्ड है, ये जितने सारे ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड नहीं है वो वाला, ठीक है। तो mg cos थीटा, और यहाँ पर लग रहा है हमारा mg sin थीटा, ठीक। अब वो नेगेटिव है, नेगेटिव है वो, तो नेगेटिव तो इसकी तरफ आने के लिए वो करेगा, उसको पॉजिटिव ही, ठीक है। तो पॉजिटिव है वो क्या करेगा, वो पॉजिटिव है, यानी कि ये पॉजिटिव उस पॉजिटिव को क्या करेगा, भगाएगा। पर ये नेगेटिव उसको अंदर की तरफ खींचेगा, यानी कि वो फोर्स कट गया। देखो एक पॉजिटिव इसको बाहर की तरफ लेके जा रहा है, एक फोर्स उसको अंदर की तरफ बुला रही है, यानी कि इन दो फोर्स की वजह से जो इस पर फोर्स लग रहा था वो कट हो गया, यानी कि इन दोनों पर अब कोई फोर्स, इसका जो इस ये दोनों जो मिलकर जो फोर्स लगाएंगे, इसका बाल भी बाका नहीं कर सकती, क्योंकि एक फोर्स बाहर की तरफ था, एक अंदर की तरफ, दोनों कैंसिल हो गए, यानी कि इन दोनों का फोर्स तो काम ही नहीं आएगा, ठीक है। अभी देखो अब ये -Q है, अब ये इसको अपनी अंदर बुलाएगा, पर ये पॉजिटिव रहा, ये इसको बाहर धकेलेगा, आने नहीं देगा इसके पास, तो इन दोनों का भी कोई यहाँ पे लेन देन नहीं, ये तो सारे
ये तो सारे कैंसिल हो गए, फिक्स्ड अभी ना सत्यानाश। ठीक है, ये सारे कुछ नहीं कर सकते, अब कुछ नहीं कर सकते आपस में, ये आपस में मर कट गए, आपस में ही कट गए, ये कुछ नहीं हो सकता। अब इस पर कितना फोर्स लगेगा? अरे फोर्स कहाँ से लगेगा? नीचे आने के लिए फोर्स है, ऊपर जाने, नीचे लाने के लिए बोला मैंने, ऊपर सॉरी, ऊपर ऊपर जाने के लिए कितना फोर्स लगेगा? कितना लगेगा? F इक्वल टू एम जी साइन थीटा फोर्स लगेगा। क्या महाभारत थी इसमें? देखो बच्चे ना भाई उनको देख के डर जाते हैं, तो उनको देखने को आपको नहीं डरना है, ऐसे ऐसे चार्ज होते हैं, हमें बस थोड़ा प्रैक्टिकल सोचना है। अगर आप प्रैक्टिकल सोचोगे तो खुद ही क्वेश्चन बना पाओगे। ठीक है, आते अब देखना, अब एक कौन सा 9th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, तो 10th क्वेश्चन। ठीक है, अब मान लो हमारे पास क्या है, एक पता नहीं क्या मुझे तो नहीं, देख, ठीक है, एक पुली है, पुली, पुली नहीं पुली, और इस रस्सी पर यहाँ पर बंधा हुआ है 3m का, और यहाँ पर बंधा हुआ है, यहाँ पर है भाई, और यहाँ पर है 30, यहाँ पर पाताल, 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 ये है पाताल, लटके हुए पाताल लोक के ऊपर। यहाँ पर रखा है भाई, इस पर हमारा जो चार्ज है वो है +q, और यहाँ पर जो चार्ज है वो हमारा -q, तू लिख लो, यहाँ पे वन लिख लो, जो कि फिक्स्ड है, जो कि फिक्स्ड है। अगर ये फिक्स्ड है तो ये चार्ज इसकी तरफ ये न्यूट्रल से बस ये इसकी तरफ भाग आएगा। अगर भाई ये इसकी तरफ भाग आएगा तो ये उठ जाएगा, उठ जाएगा, ये उठ जाएगा। अगर ये उठ जाएगा तो हमारी बॉडी कैसी हो जाएगी? हमारी बॉडी ऐसे नीचे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, ऐसे आ जाएगी हमारी बॉडी, इस चार्ज के पास, इस चार्ज के पास ऐसे आ जाएगी हमारी बॉडी, -q2, ये +q1 ऐसे आ जाएगी। फिर इसका क्या होगा? अब इसका क्या होगा? इस मोटू का क्या होगा? अब ये यहाँ लटक जाएगा, ये यहाँ लटक जाएगा और ये नीचे आ गया। अब बताओ, अब इस पर कितना फोर्स है? देखो एक तो टेंशन, टेंशन टेंशन नहीं लेनी, टेंशन कहाँ? एक तो नीचे mg लग रहा होगा इस पर, mg, और नीचे लग रहा है इस पर फोर्स, और ऊपर ऊपर क्या लग रहा है? टेंशन। रस्सी में खिंचाव आ रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है टेंशन, यानी कि जो T इक्वल टू mg प्लस इतना फोर्स है उसके ऊपर, यानी कि जो टेंशन है वो ऐसे आएगी, और जो इसका फोर्स है वो आ जाएगा टेंशन माइनस में m, ये आगे इसका फोर्स। देखो समझ रहे हो? ये वाला क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें दे दिया μ0 है, फाइंड m, फाइंड करना है, m यहाँ है, यानी कि इस बॉडी के अंदर μ0 है, यानी कि यहाँ पर जो म्यू है वो 0 का, यानी कि म्यू है ही नहीं है, समझो। ठीक है, तो हमें मैग्नीट्यूड बताना है, m n बताना है, सो दैट पार्टिकल स्टार्टिंग मूव अप, ये जो पार्टिकल है वो कब स्टार्ट करेगा? तो ठीक है, ये पार्टिकल कब स्टार्ट करेगा? तो देखो इस पर नहीं, mg फोर्स लग रहा है, mg, mg को दो कंपोनेंट में बांट दो, mg cos थीटा, और इस तरफ आएगा भाई हमारा mg sin थीटा, और फोर्स कहाँ लग रहा है? ये पॉजिटिव है, ऊपर नेगेटिव, यानी कि ऊपर की तरफ लग रहा है। ये जो फोर्स है, देखो दिख रहा है, ये कोई पार्टिकल है, ऐसे कोई पार्ट जमीन पे रखना पड़ेगा ना, पार्टिकल है। ठीक है, इसमें म्यू है नहीं, μ0 है, हमें इसमें यहाँ पे mg cos थीटा, और देखो यहाँ पर लग रहा है mg sin थीटा। ठीक है, ये किसका है? ये हमारा प्लस का Q1 है, ऊपर है हमारा माइनस का Q2, जो कि फिक्स्ड, ये ऊपर की तरफ भागेगा इसके अट्रैक्ट करने के लिए, यानी कि जो फोर्स है, यानी कि जो फोर्स है वो किसके इक्वल होगा? इक्वल होगा, फोर्स ज्यादा होना चाहिए mg sin थीटा से, यहाँ से आएगा, फर्स्ट केस से ही आएगा। ठीक है, समझ गए? फर्स्ट वाले केस से ही आएगा। अब देखो, अब सेकंड केस दे, अब सेकंड केस दे दो। सेकंड केस में क्या आता है? सेकंड केस में म्यू नॉट इक्वल टू 0, जो म्यू है वो 0 नहीं होगा, उसकी कोई वैल्यू है, यानी कि यहाँ पर दो फोर्स लग रहे हैं, यहाँ पर जो दो फोर्स लग रहे हैं, यहाँ पर जो F होगा वो ज्यादा होना चाहिए mg sin थीटा से और प्लस में म्यू से।
म्यू से ज्यादा होना चाहिए, और यानी कि म्यू से ज्यादा होना चाहिए। और म्यू किसके इक्वल होता है? म्यू एस से, ठीक है, म्यू से ज्यादा, और म्यू एस से ज्यादा आना चाहिए। यहाँ पर ये म्यू एस लग रहा है, म्यू इधर लग रहा है इस तरफ, और उसमें क्या लग रहा है? एम जी कोस थीटा। ए भाई, ये कहां से आ गया एम जी कोस थीटा? देखो, एम जी साइन थीटा प्लस में म्यू नीचे, क्योंकि म्यू पे भी तो इस तरफ का फोर्स लग रहा है ना, एम जी कोस थीटा, क्योंकि जो हमारा म्यू होता है वो इसको नीचे की तरफ ऐसे लेकर आ रहा है, ये नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, और जो एफ कोस थीटा वो भी नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, और जो हमारा म्यू है वो भी नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, तो वो नहीं एफ कोस थीटा। तो हमारा जो सेकंड आंसर ये आएगा, फर्स्ट आंसर ये आएगा। समझ गए? या कंफ्यूजन है? नहीं, अभी तो अभी भी कंफ्यूजन हो गई ना, फिर नहीं हो सकता, फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। फिर क्या करो? फिर आपका क्या होगा? फिर आपका तो भाई भगवान भी, भगवान को ही उतरना पड़ेगा भला करने के लिए, फिर नहीं आपको भला हो सकता। मेहनत करो, सारा टीचर के ऊपर मत थोपा करो, थोड़ा खुद भी सोचो, खुद मेहनत करना सीखो। है? आदि ये कोई बॉडी है, एम नाम की बॉडी, ऊपर कोई बॉडी जिस पर -q1 जो कि फिक्स्ड है। क्वेश्चन कौन सा है? जो कि क्वेश्चन है 11वां। एम पर -q1, एम पर -q1। अब मुझे बताओ कि Q1 पर कितना फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा? ये बॉडी, ये बॉडी, ये बॉडी इसको अट्रैक्ट करेगी या रिपेल? जी, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव है, तो ये बॉडी उसको रिपेल करेगी, ये बॉडी उसको रिपेल करेगी। वो बॉडी भागेगी ऊपर, वो बॉडी भागेगी ऊपर, नीचे लगेगा mg, नीचे लगेगा mg, ऊपर लगेगा बॉडी पर बॉडी पर क्या? फोर्स, फोर्स, ऊपर लगेगा बॉडी पर फोर्स। कितना 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 लगेगा, कितना लगेगा? ये बॉडी उस पर फोर्स लगाएगी, कितना? एफ फोर्स लगाएगी, तो एफ ही लगेगा, तो इस बॉडी पर एफ फोर्स लगेगा। बस, कितना कितना कर रहे हो? है कितना कितना एफ फोर्स लगेगा। अब देखो, अब देखो भाई, अब देखो क्या देख, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एम बॉडी और एक यहाँ बॉडी, वाह भाई कितनी मस्त बॉडी, एम मास की बॉडी है भाई, ऐसे नहीं, मतलब कहाँ रखी हुई है बता रही हूँ मैं। ठीक है, फिर भाई एक एक और कहाँ रखोगे? अपनी मर्जी से रखो, एक यहाँ रख दो। क्वेश्चन है ये है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, वैसे ऐसे नहीं आएंगे, मैं बता रही हूँ। ठीक है, और इस बॉडी सबके mg लगेगा, और यहाँ पर है Q1 प्लस का, प्लस का Q1 है। ठीक है, यहाँ पर है एक माइनस का Q2 जो कि फिक्स्ड है, इन पर भी -q2 है, इन पर भी -q2 है, इस पर भी माइनस का चार्ज है। Q2 तो बस माइनस का है, ये सारे नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव इसको अपनी तरफ लेके खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगी, ये अपनी तरफ खींचेगी, और ये अपनी तरफ खींचेगी। वो तो फिक्स्ड है, वो तो आ ही नहीं सकती, पर ये तो फिक्स्ड नहीं है ना, ये वाली बॉडी तो फिक्स्ड नहीं है ना, तो ये वो वाली बॉडी इसको इस पर आ जाएंगी क्या? इसको आके चिपक जाएंगी? नहीं भाई, ये इनका पूरा मास है, ये थोड़ी ना आकर चिपकेंगे, तो इसका जो फोर्स है वो आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल, और इस पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा 0, इस पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा 0। क्वेश्चन के साथ खेलो, है खेलना है क्वेश्चन के साथ, कोई जबरदस्ती थोड़ा ना करने की कोशिश, भाई खेल रहे हम, ये समझो हम खेल रहे हैं।
तो कल हमारा टेस्ट है, टीचर पूछने वाला स्कूल में, और आप बोले खेल रहे हो। भाई क्वेश्चन लेसन की शुरुआत खेलने से ही होती है, स्टार्टिंग में खेला ही जाता है उसमें क्वेश्चनों के साथ। अब देखो 13, अब देखो, अब नहीं खेलेंगे, अब नहीं खेलेंगे, अब एक क्वेश्चन सीरियस क्वेश्चन कर लेंगे। अब देखो यहाँ से पुली है, पुली, और रिंग चेन है, पुली, ठीक है, और इस रिंग चेन में यहाँ पर कोई बड़ा सा मास लटका हुआ है, बड़ा सा मास, सांप, सांप लटका हुआ है, और उस सांप का यानी कि पत्थर लटका हुआ है, उसका क्या है, एम मास, पत्थर लटका दिया, एम मास है। नीचे भाई एक चार्ज रखा हुआ है माइनस का Q1, चार्ज रखा हुआ है एक बॉडी पर, ठीक है, और इस पर चार्ज है प्लस का Q2, और ये फिक्स्ड है। अब बताओ, अब ये इसको नीचे की तरफ लगाएगा, mg लग रहा है नीचे की तरफ, और ये फोर्स भी इसका नीचे की तरफ लगेगा, पर ऊपर क्या लग रहा है, ऊपर क्या लग रहा है, टेंशन, यानी कि जो यहाँ पर टेंशन होगा वो Fg प्लस m होगा, यानी कि जो इसमें भी टेंशन है भाई, टेंशन तो हर जगह मिलेगी आपको, 11th में टेंशन, 12th में टेंशन, अब किस चीज की टेंशन, हर एक चीज की टेंशन। अब हमने टेंशन को निकाल दिया है, टेंशन है, आप फोर्स ले रहे हो ज्यादा, और आपका mg है साथ में। आप एक बताओ, मास आपका टेंशन है, जिस बच्चे का वजन ज्यादा बढ़ जाता है उसको टेंशन ही होती है, बट और आपको इतना लोड ले रखा है, आपके अंदर फोर्स है, मतलब आपको इतना ज्यादा फोर्स है, तो दोनों मिलकर आपको टेंशन बढ़ा रहे हैं, ठीक है। जब आपके अंदर प्रेशर होगा, बढ़ाई का किसी चीज का फोर्स होगा, तो आप टेंशन लोगे, आपका बॉडी का मास ज्यादा बढ़ गया होगा, तब आप टेंशन लोगे, तो दोनों को मिलकर टेंशन आता है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा टेंशन। क्या बोल रहे हो, ये आ गया हमारा टेंशन है भाई। क्वेश्चन भी हमें चीख चीख के बता रहे हैं कि ये है आपका टेंशन, मैं खत्म करूंगा आपका टेंशन है। अब देखो, अब 14 क्वेश्चन देखो, मतलब वो है, ये रिंग, रिंग चेन, और यहाँ पर एक मास वाली बॉडी है, एम मास की बॉडी है, और नीचे है भाई, यहाँ पर है हमारा प्लस का, प्लस Q2 चार्ज है, और यहाँ पर भी प्लस Q1 चार्ज है, ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, तो ये फिक्स्ड है, तो ये इसको ऊपर के नीचे mg लग रहा है, ये ऊपर ऊपर की तरफ इसको फोर्स लगाएगा, ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, भाग जा, ऊपर टेंशन भी लग रहा है, यानी कि यहाँ पे टेंशन प्लस F इक्वल टू mg, यहाँ पे टेंशन दूसरा, यहाँ पे जो टेंशन है वो mg माइनस F, ये है, यहाँ पे आपका टेंशन अलग है, ठीक है। तो ये आया इसका आंसर। तो थक गए भाई, एक और कर लेते लास्ट, एक और कर लेते लास्ट, मान जाए करो, मान जाए करो, एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल नहीं है, अभी देखना, ये है भाई Q1 चार्ज, ये है Q1 चार्ज प्लस का, और ये हमारे पास है माइनस का Q2 चार्ज है, और जो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होना चाह रही है, यानी कि इसकी तरफ आना चाह रही है, तो ये इसके ऐसे चक्कर काट रही है, ये इसकी तरफ आना चाहती है, ये इसके चक्कर काट रही है, समझे नहीं क्या कहना चाहता हूँ, अभी समझा देते हैं। देखो सूर्य देखा है, सूर्य, सूर्य देखा क्या, हाँ मतलब सूर्य तो अपने देखने ही नहीं देता है, सूर्य तो देखने ही नहीं देता, सूर्य है भाई, ये बड़ा सा सूर्य, और इस सूर्य के चारों ओर चक्कर काट रही है अर्थ, मरकुरी, मार्स, वेनस है, जुपिटर, मतलब सारे क्या कर रहे हैं, जो हमारे प्लेनेट है वो ऐसे चक्कर काट रहे हैं, जो हमारी अर्थ ऐसे चक्कर काट रहे हैं, और जो हमारी जो हमारी अर्थ के जो चक्कर काट रहा है वो काट रहा है कौन, मून, चांद, चांद, चांद चक्कर काट रहा है, ये अर्थ है, ये सूर्य के चक्कर काट रही है, और जो चांद है वो हमारे चक्कर काट रहा है,
हम सूर्य के चक्कर काट रहे हैं। भाई चक्कर चक्कर तो चलता रहेगा, ऐसे चक्कर तो काटते रहेंगे। तो ये किस वजह से काटते हैं भाई, इसका मतलब है कि एक इसके अंदर एक ऐसी फोर्स है, वो ऐसी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, यानी कि सूर्य के अंदर या तो बहुत सारा नेगेटिव चार्ज है या बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है। और यानी कि यहाँ पर ऐसा है, मान लो ये सूर्य है, ये सूर्य दिख रहा होगा, ये सूर्य है और ये अर्थ है, और ये अर्थ सूर्य के ऐसे चक्कर काट रही है, ये ऐसे चक्कर काट रही है, ये ऐसे चक्कर काट रही है, ऐसे चक्कर काट रही है, दिख रहा होगा ऐसे चक्कर काट रही है। क्यों काट रही है? क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, पर ये अंदर जा नहीं सकती। क्यों नहीं जा सकती? ये क्या करेगी, ऐसा इस पर इतना फोर्स लग जाएगा, इस पर फोर्स क्या है जो इक्वल हो जाएगा दोनों का, और ये यही घूमती रह जाएगी, इसके यही घूमती रह जाएगी। इन दोनों का जो ऐसा फोर्स आएगा जो कि इक्वल हो जाएगा, और ये क्या यही घूमती रह जाएगी। और इसके उसके जो सेंट्रनल फोर्स होता है, सेंट्रनल जो फोर्स होता है वो क्या होता है, वो mv का r का स्क्वायर ही होता है। यानी कि सेंट्रनल फोर्स ऐसे ये चक्कर काट रही है, तो इस पर जो फोर्स होगा, यहाँ पर जो फोर्स होगा वो किसके इक्वल होगा? जो फोर्स होगा वो mv स्क्वायर डिवाइड बाय में r के इक्वल होगा, आर के इक्वल होगा जो फोर्स होगा यहाँ पर। यानी कि जो के Q1 Q2 डिवाइड बाय में आर का स्क्वायर है वो इसके इक्वल होगा। अगर मुझे ये बताना कि इस पर कितना फोर्स, इतना इस पर कितना फोर्स लगेगा, तो वो फोर्स लगेगा भाई Q2 है ना, ये Q2, ठीक है, Q2 पर तो mv का स्क्वायर आर का स्क्वायर के Q1, इतना फोर्स लग रहा है इस पर, इतना। यानी कि जब इस पर क्यू पर इतना ज्यादा जब होगा तो ये कैसे सराउंडिंग रिवॉल्व करेगी। भाई ये तो हिंट, अगर नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट वीडियो में ऐसे भाई क्वेश्चन ही करने वाले हैं। तो थैंक यू फॉर एवरीवन, दिस वीडियो के लिए आप बने रहे हमारे साथ और लास्ट तक बने रहिए। आप फिजिक्स में ना आपको ऐसे टिप्स पर ऐसे याद हो जाएगी पक्का, गारंटी। भाई वो तो गारंटी तो भाई भगवान भी नहीं देता है। भगवान जब भगवान आपको भेजता है तो गारंटी लेकर भेजता है, गारंटी लेकर भेजता है क्या? भाई वो आपकी मेहनत की गारंटी, वो आपकी मेहनत पर डिपेंड करती है। हम क्वेश्चन समझाएंगे वो मेरी गारंटी, मैं आपको समझ में आएगा, हर एक कंटेंट दूंगी वो मेरी गारंटी है। पर आपकी गारंटी होगी अगर आप मतलब जो बच्चा जितनी मेहनत करेगा नंबर तो उसको इतने आएंगे। ये तो ना टीचर ने पढ़ाया उसको नंबर इतने आएंगे, नो, जितना पढ़ोगे उस हिसाब से आपके मार्क्स आएंगे। हम तो बस पढ़ा सकते हैं। तो थैंक यू फॉर एवरीवन, बने रहे वीडियो के साथ और कमेंट में बता देना अगर आपको वो MCPE गुरु चाहिए ऐप के बारे में मैंने आज आपको बताया है, तो वो हम लॉन्च करने वाले हैं और उसकी जो फीस होगी वो 50 रुपीज होगी, ठीक है।